हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में के 2.0 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास में हम जीके जैसे उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जाने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस नदी के तट पर फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर है गेरून। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गेरून नदी तट पर फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आइसोहेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रेटर मुख्यतः इनमें से कौन सी आकृति के होते हैं? तो इसका आंसर है कीपाकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रेटर मुख्यतः इनमें से कीपाकार आकृति के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। टाइफून नामक चक्रवात से इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है चीन सागर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर क्षेत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल फफूंदी या काई ही बस पाई जाती है? तो इसका आंसर है टुंड्रा प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसार की लावा निर्मित मैदान में इनमें से कौन सी फसल सबसे अधिक कृषि की जाती है? तो इसका आंसर है कपास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसार की लावा निर्मित मैदान में इनमें से कपास की कृषि सबसे अधिक की जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गीजर भारत की बिहार प्रांत में उपस्थित है? तो इसका आंसर है सीताकुंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सीताकुंड गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक गर्मधारी सागरीय धारा है? तो इसका आंसर है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक गर्म सागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर है क्वार्टजाइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सुनामी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ड्रमलिन इनमें से क्या है? तो इसका आंसर है अंडाकार पर्वत। ड्रमलिन इनमें से क्या है? तो अंडाकार पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, दांची ग्राम वन्य जीव अभयारण्य इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दांची ग्राम वन्य जीव अभयारण्य इनमें से जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सेचुरा मरुभूमि इनमें से कौन से देश में उपस्थित है? तो इसका आंसर है पेरू। तो ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। सेचुरा मरुभूमि इनमें से पेरू देश में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के कौन से अक्षर की तरह होती है? तो इसका आंसर है यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है चावल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इनमें से एक खरीफ की फसल चावल है। अगला क्वेश्चन, नकदी फसलों में इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है गेहूं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नकदी फसलों में इनमें से गेहूं सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत इनमें से कौन से जगह पर है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका आंसर है जिब्राल्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। अगला क्वेश्चन, रॉटरडम यूरोप का सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से देश में स्थित है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है टैगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सरगैसो इनमें से क्या है? तो इसका आंसर है समुद्री घास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सरगैसो इनमें से समुद्री घास है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली चीनी मिल इनमें से कौन सी कहाँ पर स्थापित हुई है? तो इसका आंसर है मरहौरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में पहली चीनी मिल इनमें से मरहौरा में स्थापित हुई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कौन से राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 168 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 168 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, कौन से साल को स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ था? तो इसका आंसर है 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में इनमें से कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सौर मंडल में इनमें से कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने पर छोटे आकाशीय पिंड को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी इनमें से उत्तराखंड जगह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जगह पर प्रतिशत सबसे अधिक मात्रा में वन क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से मिजोरम जगह पर प्रतिशत सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, सीन नदी इनमें से कहाँ पर बहती है? तो इसका आंसर है फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सीन नदी इनमें से फ्रांस में बहती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।